नमस्कार दोस्तों। कई मरीज़ को ये कंप्लेन रहती है कि उनको रात में ख़ास करके हाथ में ये बाहर की जो 3 उँगलियाँ हैं, अंगूठा है, इंडेक्स और मिडल फिंगर है, इसमें दर्द होता है रात में, हाथ में झुनझुनी होती है, हाथ सुन्न पड़ जाता है, हैंड ग्रिप वीक हो जाती है, रात को अगर कुछ पकड़ा जाता है तो वो छोड़ देते हैं, हाथ को झटका मारने की इच्छा होती है। तो ये सब जो लक्षण हैं वो कार्पल टनल सिंड्रोम में होते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? हमारे हाथ में 3 नसें होती है जो सेंसेशन ले जाती है। उसमें मीडियन नर्व करके एक नस होती है। वो नस यहाँ से जब भी पास होती है उसके ऊपर एक फ्लेक्सर लिगामेंट होता है। ये टिश्यू अगर एकदम टाइट हो जाती है, एकदम थिक हो जाती है तो नस के ऊपर दबाव देती है और उसके कारण कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण आ सकते हैं। अब कार्पल टनल सिंड्रोम में जैसे मैंने बताया ये 3 उँगलियों में झुनझुनी होती है, सुन्न पड़ जाता है, दर्द होता है। अगर लंबे टाइम से ये तकलीफ़ है तो जिस भी हाथ में ये तकलीफ़ है उस हाथ के इधर वाले मसल, ये बाहर के जो मसल है ये पतले हो जाते हैं। हाथ की ग्रिप दूसरे हाथ की कंपैरिज़न में कम लगती है। तो ये सब लक्षण हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। अब ये किन में हो सकता है? तो 3 सबसे कॉमन रीज़न जो देखे जाते हैं उसमें सबसे पहला है हाइपोथायरॉयडिज़्म, मतलब कि थायरॉइड की बीमारी जिनको भी है। दूसरा है डायबिटीज़ के मरीज़, उनमें भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। और तीसरा प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें वाटर रिटेंशन होता है और उसके कारण भी ये जगह पे नस के ऊपर दबाव बढ़ सकता है और कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत हो सकती है। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? ईएमजी एनसीवी नामक टेस्ट है जिसमें नसों का टेस्ट किया जाता है। ये सबसे अच्छा टेस्ट है। इससे कार्पल टनल सिंड्रोम का इमीडिएटली पता लगाया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ईएमजी एनसीवी से कार्पल टनल सिंड्रोम डायग्नोस नहीं हो रहा है तो इसके कोई और कारण देखे जा सकते हैं, जैसे कि गर्दन का एक्स-रे या फिर एमआरआई। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? कार्पल टनल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम ये रिस्ट की जो इस तरह नीचे वाली जो मूवमेंट है, ये हम मरीज़ को कम करने के लिए कहते हैं और इसके लिए रिस्ट का एक स्प्लिंट आता है। रिस्ट के ऊपर बाँधने का जो बैंड होता है, वो हम एडवाइस करते हैं कि जिससे ये मूवमेंट कम की जा सके। इसके बाद में आपके डॉक्टर आपको डायूरेटिक, मतलब कि वाटर रिटेंशन है तो पानी बाहर निकले शरीर से ऐसी दवाई भी दे सकते हैं। साथ ही साथ में हम दर्द के लिए और झुनझुनी जो हो रही है, हाथ सुन्न पड़ रहा है, उसके लिए नस की दवाई भी देते हैं। अगर इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो यहाँ रिस्ट के ऊपर एक इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी इलाज है, ये परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट इलाज है कार्पल टनल सिंड्रोम में, अगर दवाइयों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन में इस जगह के रिस्ट के ऊपर एक सिर्फ 1.5 से 2 इंच का एक कट किया जाता है और उससे ये जो कार्पल टनल जो होती है इसके ऊपर एक फ्लेक्सर लिगामेंट होता है, उसको कट किया जाता है और नस के ऊपर का दबाव पूरा हटा दिया जाता है और नस एकदम फ्री हो जाती है। मरीज़ को इमीडिएटली बाद में ही पता चल जाता है कि हाथ में झुनझुनी कम हो रही है, मूवमेंट में भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अगर आपके डॉक्टर ने सब ट्रीटमेंट ट्राई की हुई है, दवाई दी हुई है, आपने रिस्ट का स्प्लिंट भी यूज़ किया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपको सलाह दी गई है ऑपरेशन की, तो आपको डेफ़िनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।